नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक कहानी 18 में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक जिंदा स्त्री मूर्ति में समा गई। दोस्तों यहाँ कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भक्त मीरा माता थी। दोस्तों मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त है, इस बात का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन मीराबाई से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हर इंसान के रोंगटे खड़े कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीराबाई की शादी विक्रम राणा से हुई थी। लेकिन मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और वह हमेशा भक्ति में लगी रहती थी। जो भी साधु संत महल में आता था उनकी वह सत्कार करती थी और साधु संतों के साथ वह भजन पे नाचने शुरू कर देती थी। लेकिन यह बात विक्रम राणा को पसंद नहीं थी और उन्होंने मीरा पर अत्याचार करने शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने मीरा को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। मीराबाई ने वह भोजन किया लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। एक दिन उनकी ननंद ने उनके पास अपने भाई के कहने पर एक सांप टोकरी में दिया और मीराबाई से कहा कि यह शालिग्राम भगवान है। जब मीरा ने उस टोकरी को खोला तो वह सांप सच में शालिग्राम भगवान के रूप में बदल गया। यही नहीं दोस्तों, एक बार मीराबाई के पति ने देखा कि सारी जड़ भगवान श्री कृष्ण है, इसीलिए उन्होंने मीराबाई की मूर्ति को चित्तौड़ के तालाब में फेंक दिया। जब इन्होंने चित्तौड़ के तालाब में मीराबाई की वह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति फेंकी, यह देखकर मीराबाई भी दौड़ती हुई उस चित्तौड़ के तालाब में कूद गई और इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जिसकी दुनिया मिसाल देने लग गई। मीराबाई चित्तौड़ के तालाब में जैसी कूदी तो उनके हाथों में मूर्ति आ गई। लेकिन जब वह तालाब से बाहर निकली तो वह वृंदावन में पहुंची, क्योंकि वह वृंदावन की यमुना नदी से बाहर निकली। विक्रम राणा को जब यह बात पता चली कि मीरा चित्तौड़ के तालाब में कूदी थी लेकिन वृंदावन की यमुना नदी से बाहर निकली है और वह अब वृंदावन में ही रहती है, और जब इस बारे में विक्रम को पता चला तो वह विक्रम वृंदावन पहुंचा। वहां उन्होंने मीरा को बहुत मनाया और उन्होंने मीरा जी को मनाकर वापस उन्हें चित्तौड़ ले आए। जब चित्तौड़ में मीराबाई को फिर ले आया तो विक्रम उन पर अत्याचार करने लग गया। विक्रम राणा उन पर अत्याचार कर रहे थे। यह देखकर मीराबाई ने एक दिन भक्त तुलसीदास जी को पत्र लिखा और पत्र में लिखा था कि जहां मेरे श्री कृष्ण की ही अपमान किया जाता हो वहां क्या रहना सही है। यह देखकर तुलसीदास जी के पास जब यह पत्र गया तो तुलसीदास जी ने कहा, जहां राम का अपमान हो वहां कदापि नहीं रहना चाहिए, ऐसे सगे संबंधियों का त्याग कर देना चाहिए। यह पत्र वापस जब मीरा जी के पास पहुंचा तो उन्होंने पढ़ा और भक्त तुलसीदास जी की बात मानकर उन्होंने चित्तौड़ का त्याग कर दिया और वह द्वारिका पहुंची और द्वारिका में ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लग गए। जब मीराबाई द्वारिका पहुंची तो मुगलों का आक्रमण चित्तौड़ पर हो गया और बार बार मुगलों का आक्रमण होने लग गया। इस पर पंडितों ने विक्रम राणा को समझाया कि आप मीराबाई को वापस ले आए। जब मीराबाई वापस आएंगी तभी यह हमले रुकेंगे, क्योंकि आपने भगवान के एक सच्चे भक्त को दुख दिया है। यह देखकर विक्रम राणा ने कुछ विद्वान पंडितों को द्वारिका भेजा और जब द्वारिका में यह विद्वान पंडित पहुंचे तो इन्होंने मीराबाई से कहा कि आप वापस चलिए, लेकिन मीराबाई ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मीराबाई से कहा कि जब तक आप वापस नहीं जाएंगी तब तक हम यहीं पर भूखे बिना खाए पिए रहेंगे। यह देखकर मीराबाई ने कहा, ठीक है, मैं प्रभु से पूछ के आती हूँ। मीराबाई गई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। हे प्रभु, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। मीराबाई प्रार्थना कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई जिंदा ही समा गई और जहां मूर्ति के अंदर मीराबाई समाई वहां से एक चुनरी बाहर निकल आई। यह देखकर जब पंडित मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मीराबाई आसपास नहीं है। उन्होंने कहा कि मीराबाई कहाँ गई? तभी मूर्ति से आवाज आई कि मीराबाई मेरे अंदर समाहित हो चुकी है। तुम इस चुनरी को चित्तौड़ ले जाओ और सब सही हो जाएगा। जब उस चुनरी को चित्तौड़ ले जाया गया पंडितों के द्वारा मुगलों के आक्रमण रुक गए। दोस्तों, यह थी मीराबाई भक्त की कहानी। मीरा माता ने भगवान श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति की कि वह जिंदा ही भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई थी।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए।